जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए रोमियो की पत्री अध्याय 16 आयत 1 और 2, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वो भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। रोमियो की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है और पौलुस ये पत्री रोम में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों के लिए लिखता है। 16वीं अध्याय के पहले 2 आयत में पौलुस फीबे नामक एक बहन के बारे में बताता है। फीबे कौन है, फीबे प्रभु की सेवा कैसे करती थी या उनके अंदर कौन सा गुण था, इन बातों को हम पहले 2 आयत में पढ़ सकते हैं। तो फीबे कौन है? पौलुस कहता है पहली आयत में, वो हमारी बहन है। पौलुस जहां है, जहां पर और भी अन्य मसीही भाई बहन लोग हैं, वो लोग जब फीबे को देखते हैं, वो लोग ऐसे महसूस करते हैं कि फीबे हमारी बहन है। एक अपनापन को वो लोग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि फीबे भी ऐसा ही व्यवहार उनके साथ करती थी। फीबे प्रेम दिखाती थी, दूसरों की मदद करती थी, दूसरों को उनके दुखों में से उनको बाहर निकालना, उनको उत्साहित करना, उनके दुखों में शामिल होना, ऐसे सारे स्वभाव फीबे के अंदर होगा। इसलिए वो लोग फीबे को देखकर ऐसे समझते थे कि फीबे हमारी बहन है। इसलिए पौलुस भी कहता है फीबे हमारी बहन है। और दूसरी बात, वो किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। फीबे कोई साधारण बहन नहीं है, वो एक कलीसिया की सेविका है, वो प्रभु की दासी है। आगे हम देखते हैं पौलुस रोम के विश्वासियों को समझा रहे हैं कि जब फीबे तुम्हारे पास आएगी तब उनको ऐसा ट्रीटमेंट देना जैसे कि तुम कोई पवित्र इंसान को अपने घर में बुला रहे हैं। मतलब पौलुस समझाना चाहता है कि फीबे एक पवित्र बहन है। उस लेवल का सम्मान और आदर आपको फीबे को देना है। पौलुस समझाता है कि अगर फीबे को किसी चीज की जरूरत है तो आप लोग उसकी जरूरत को पूरा कर देना। फिर लास्ट लाइन में पौलुस लिखता है, वो भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली है। मतलब फीबे बहुतों की हेल्प करती थी, बहुतों को मदद करती थी। और ये सारी बातें पौलुस फीबे के बारे में रोम में रहने वाले लोगों को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? ऐसे विश्वास किया जाता है कि ये जो पत्री पौलुस ने लिखा, इस पत्री को लेकर रोमी भाई बहनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फीबे का था। फीबे ने इस पत्री को लेकर रोम के विश्वासी भाई बहनों के पास जाती है और इसीलिए पौलुस इन सारी बातों को फीबे के बारे में बता रहे हैं। मेरे प्रियो, पौलुस फीबे के ऊपर भरोसा कर सकता था, क्योंकि पौलुस को मालूम है ये एक विश्वास योग्य स्त्री है। ये प्रभु से प्रेम करती है, प्रभु की सेवा करना चाहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है। कितनी अच्छी सुंदर बात है ये। आज मेरे वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और प्रिय बहन, यहाँ पर हम 2 लोगों के बारे में सीख रहे हैं या सुन रहे हैं। एक है पौलुस और एक है फीबे। हमारे कलीसिया में भी हम लोग ऐसे रिश्ते में रहे जैसे कि सारे भाई लोग पौलुस समान स्वभाव को रखे और बहन फीबे जैसे स्वभाव को रखे। यहाँ पर उन लोग एक दूसरे को गिरा नहीं रहे हैं, लेकिन सेवकाई में उत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर हमारे कलीसिया में भी सभी लोग ऐसे बनेंगे तो हमारा कलीसिया का माहौल कितना धन्य होगा। कलीसिया में लोग यूजुअली एक दूसरे को देखकर ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे लोग निराश हो जाते हैं या जलन को रखते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसे स्वभाव को हटाकर हमें पौलुस और फीबे जैसे बनना है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमारे अंदर भी काम करना, ताकि फीबे जैसे गुण को रखती थी, पौलुस जैसे गुण को रखता था, वैसे ही गुण हमारे अंदर हो। हम भी सेवा करने का एक मनसा को रखे प्रभु जी, हम भी दूसरों की मदद करें, हम भी बहुतों के लिए एक बहन बने या बहुतों के लिए एक भाई बने। इस प्रकार का एक प्रार्थना हमारे अंदर से उठना चाहिए। आइए हम लोग अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ।
प्रभु वचन में जैसे हम फीबे के बारे में सीखा प्रभु जी, हम भी वैसे ही बने प्रभु जी। हमारे अंदर भी एक ऐसा स्वभाव देना कि हम दूसरों की मदद करें प्रभु जी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देखकर हम अनदेखा ना करें प्रभु जी, लेकिन उनके पास जाकर उनकी हेल्प करने के लिए आप एक मेंटालिटी देना प्रभु जी। परमेश्वर, पौलुस समान दूसरों को सेवकाई में उत्साहित करने का एक स्वभाव हमारे अंदर देना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ, इन दिनों में आपकी सेवा करने के लिए आप उनको उत्साहित करें परमेश्वर पिता। उनके अंदर आप कार्य करें प्रभु जी। आपसे और ज्यादा प्रेम करने का एक मन हमको देना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम सब आप में एक बने रहे कर हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।